लीजिए गरम वाह। गरम चाय। आपने क्यों इतनी तकलीफ उठाई? ऐसे मत कहिए, आप भी तो हमारी मेहमान नवाजी करती हैं। काका जी, आज बिल्कुल मैं अपने गांव के तरीके से पोहा बनाया है। अरे वाह वाह वाह। राधिका ने सुबह ही तरी बना कर रखी है। हाँ। ये तो बहुत बढ़िया है। लाती हूँ। हमारी बेटी कहाँ है, दिख नहीं रही है। काका जी, कितनी सुंदर दिख रही हो राधिका। तो बताइए, है ना सरप्राइज? सरप्राइज मतलब क्या? हमारी बेटी ने कितना बड़ा सरप्राइज दिया है। राधिका बहुत सुंदर और अलग दिख रही है ना। हाँ ना? आपको अच्छा लगा ये बदलाव? मुझे पता ही था। मम्मी, वो सामान। हाँ, लाती हूँ। कहाँ जा रही हो? आती हूँ थोड़ी देर में। ये क्या है? पूजा का सामान लेकर कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ। क्या? काका काकी, आप यहाँ नहीं थे तो यहाँ बहुत कुछ हुआ है, बताती हूँ। आती हूँ। हाँ, माँ, तुम ये क्या कर रही हो? अरे आज गुड़ी पड़वा है ना, त्योहार है। रंगोली बनाते हैं, तोरण लगाते हैं। तो फिर हम पापा को भी बुलाए? हाँ बुला लो, वो तो आएंगे ही। पापा, माँ कैसे दिख रही है? गैरी कौन आया है? क्या चाहिए? तुम यहाँ क्यों आई हो? शन्या, जरा हटो, मुझे अंदर जाना है। अरे क्या चल रहा है तुम्हारा? यहाँ क्या कर रही हो तुम? जाओ ना यहाँ से। शन्या, तुम कुछ नहीं बोलोगे? हाँ, मुझे करने दो जो करना है। गैरी, तुम कुछ नहीं कहोगे क्या? एक मिनट राधिका, क्या कर रही हो तुम? अजी, आप तो कुछ मत बोलिए। आज गुड़ी पड़वा है ना, गुड़ी खड़ी करनी है ना, तो मैं पूजा की तैयारी करने के लिए आई हूँ। चलिए, आप भी जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। पूजा के लिए वस्त्र परिधान कीजिए। अथर्व, पापा का आशीर्वाद लो ना बेटा। अरे पापा, आपको हैप्पी गुड़ी पड़वा। तुम्हें भी? हाँ बेटा। माँ, तुम्हें भी। थैंक यू। रहने दो रहने दो। चलो, अच्छा एक काम करो अथर्व, काकी के पास जाओ और नीम के पत्ते लेकर आओ। जाओ, उन्हीं के पास अरे, रखा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? शन्या, जरा चुप बैठोगी तुम? मुझे आज के दिन झगड़ना नहीं है। अजी, बोलिए ना इसे। शनाया, जरा रुको। अजी, आप भी जल्दी तैयार हो जाइए। जाइए, पूजा के लिए कपड़े पहन लीजिए। लेकिन वो अरे, आपकी अलमीरा में ना दूसरे ड्रॉर में रखा है। रुकिए, मैं ही निकालती हूँ। क्या? क्या?
रुको, मैं तैयार होकर आता हूँ। हाँ? अरे यार ये सब क्या चल रहा है? उसे क्या लाने भेजा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे यार इस घर में क्या चल रहा है? ये सब गलत शन्या, है। ये लो, पकड़ो इसे। देखो ये मेरा घर है और मैं अपने घर में गुड़ी तो खड़ी करूंगी ना। अरे पागल, गुड़ी क्यों खड़ी करते हैं बताओ जरा। अरे गुड़ी मतलब स्वास्थ्य का, खुशी का, वैभव का प्रतीक है। अरे अगर मैं अपने घर में गुड़ी नहीं खड़ी करूंगी तो तुम्हारी जैसी विपत्ति मेरे घर से बाहर कैसे जाएगी? व्हाट विपत्ति? हाँ तो फिर मैं क्या कहूँ? हाँ, मॉन्स्टर कहूँ या गुड फॉर नथिंग कहूँ? क्या कहूँ? देन आई गेस इट्स ओके। पूरा उल्टे घड़े का ही पानी है ये। हाँ कुछ नहीं। इव, तुमने ये क्या पहना है? धोती पैंट? शनाया, ये पूजा के वस्त्र हैं, त्योहारों के दिन यही पहनते हैं। व्हाट पूजा के वस्त्र यार? शिट, आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ो, तुम इसके साथ वो घड़ा उल्टा करने वाले हो क्या? क्या? यही कुछ तो कह रही थी। वो लोग उल्टे घड़े पर पानी डालते हैं, मुझे भी डालना है। हम खड़ी करते हैं हैप्पी गुड़ी, इसे जाने दो। शनाया, तुम ये सब नहीं कर पाओगी, तुम जरा रुको। हाँ प्लीज। हाँ क्या तुम इसे कुछ नहीं कहोगे? देखो राधिका, अब अजी आप आज कुछ मत बोलिए। गुड़ी खड़ी करनी है ना, मैं जितना कह रही हूँ उतना सुनिए। हाँ। चलिए। अथर्व, हे भगवान, आज गुड़ी पाड़वा है। 3.5 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त। आज बहुत मंगलमय दिन है। आज के दिन मेरे इस घर को आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ, सब लोगों को सुख, संतुष्टि, स्वास्थ्य, धन संपदा, ऐश्वर्य सब देना। आपने मुझे सब दिया है, अब बस मेरे भटके हुए पति को सद्बुद्धि देना। उन्हें अच्छा रास्ता दिखाइए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। वाह! अरे सुनती हो? अरे हमारी बेटी कहाँ रह गई? हाँ देखिए ना, अब तक नहीं आई। काका जी, आ गई आ गई। आ गई मैं। काका जी, हाँ। घर में गुड़ी खड़ी कर दी मैंने, पूजा किया, बहुत संतुष्टि मिली है। अथर्व तो बहुत खुश हुआ है। राधिका, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ, क्या गुड़ी भी खड़ी की और उस शनाया और गुरुनाथ को माफी मांगने पर मजबूर कर दी। तुम्हारी सासू माँ बता रही थी। चलो, आज अच्छा मुहूर्त हुआ है नए साल का। हाँ ना काका जी। राधिका, ये शुभ संकेत है। अब जोरों से शुरुआत करनी है। काका जी, वो लोन के पैसे ना बैंक में जमा हो गए हैं। अब इस नए बिजनेस का श्री गणेश करना होगा हमें। आप मेरी मदद करेंगे ना काका जी? अरे ये पूछने की बात है। हमेशा की तरह पहले काम की योजना बनाएंगे, फिर अमल करेंगे। हाँ ना। अच्छा, मैं बैंक से थोड़े बहुत पैसे निकाल कर रखती हूँ।
वो क्या है ना कि वो कच्चा माल खरीदने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ना। नहीं नहीं नहीं, पैसे घर पर लाकर मत रखना। अरे तुमको पता है हमारे पड़ोस में जो सोसाइटी है ना, अरे सुना है वहाँ चोरी हो गई है, और किस रूम में चोरी हुई है उसका नंबर नहीं दिया है, लेकिन चोरी हुई है। हे भगवान, तो उस दिन वॉचमैन नहीं था क्या? अरे वॉचमैन रहते हैं, लेकिन ये चोर बोल कर आते हैं क्या? अलग अलग भेष बदल कर आते हैं, पता ही नहीं चलता है। और इस बार भी वो क्या कुरियर वाला बनकर आया था। सच है, चोर किसी भी भेष में आते हैं। अब इनका ही देखिए, चोर शनाया के भेष में आया है, आई और इसके पति को चुरा लिया। काकी जी, आप चिंता मत कीजिए, चोर पकड़ा जाता है और उसे सजा भी मिलती है। वैसे ही शन्या को भी सजा मिलेगी। तथास्तु। गैरी, तुम खुद कुछ नहीं बात करोगे क्या? तुमने उसके साथ गुड़ी क्यों खड़ी की यार? शनाया, वो ऐसे अचानक से सामने आई तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। क्यों कुछ नहीं बोल पाए? और तुम उसे क्यों देख रहे थे? क्या वो मिस वर्ल्ड है? अरे वो मेरी बीवी है शनाया। सॉरी? आई मीन टू से थी। और तुम्हें ऐसे नहीं लगा कि आज वो कुछ अलग ही दिख रही थी? कुछ अलग नहीं दिख रही थी, वैसी ही दिख रही थी। तुमने ठीक से नहीं देखा होगा, लेकिन सच में वो आज अलग दिख रही थी, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाया। जैसे हमेशा बहुत बोलते हो ना तुम, सीधे मान लो ना कि तुम कुछ बोल नहीं पाते। ठीक है, नहीं बोल पाता मैं। अरे आज वो अलग ही दिख रही थी, इसलिए नहीं बोल सका। और आखिर में क्या हुआ, गुड़ी खड़ी की ना हमने। क्या यू नेवर नो, खड़ी की होती या नहीं, अच्छा ही हुआ ना। क्या घर में गुड़ी खड़ी की तो कुछ बुरा किया? उससे कुछ अच्छा ही होगा ना। गॉड नोज क्या होगा। शनाया, चलो मुझे देर हो रही। बाय, सी यू। शनाया ऐसे क्यों चली गई? मुझे ठीक से बाय भी नहीं किया। कहीं उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देखना होगा। हेलो, अरे क्या हुआ? तुम मुझे बार बार क्यों कॉल कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना मुझे अब कॉल मत करना। हाँ, लेकिन उससे अब क्या लेना देना है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? देखो प्लीज एक बात ध्यान में रखो, मुझे फिर से कॉल मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। शनाया, किसके साथ बात कर रही हो? नहीं, कुछ टेंशन नहीं है, इट्स ओके, इट्स वेरी नॉर्मल। कोई प्रॉब्लम है? बताओ मुझे। नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, वो मेरा फ्रेंड ही है। फ्रेंड है तो उसे क्यों ब्लॉक करोगी? अरे वो कोई टेंशन नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी, कहा ना मैंने। हाँ, लेकिन मुझे दिखाओ, मैं देखता हूँ ना नंबर। अरे नहीं नहीं, सिर्फ सीरियसली ओके, तुम ज्यादा पुश मत करना ओके। और तुम्हें डाउट लेना होगा ना तो प्लीज मत करना, मुझे इरिटेट होता है। इरिटेट तुम मुझे कर रही हो शनाया। पूरी टीम आ गई? हाँ मैडम, सिर्फ साउंड सिस्टम बाकी है, वो 5 मिनट में आएगी। वेरी गुड। आज जो गेस्ट आने वाले हैं ना वो पुलिस में हैं। महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए टिप्स देने वाले हैं। ग्रेट। अच्छा, उनसे जो सवाल पूछने हैं मैंने मेल किया है, प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है? हाँ, निकालती हूँ। इनका क्या कहना है? दिन भर फोन पे ही बात करते रहेंगे? नहीं, कह रहा था कुछ अर्जेंट है।
मैं देखती हूँ। कुणाल, हाँ शिवानी। मैम बुला रही हैं। यस मैम, सॉरी। हाँ आज की सारी तैयारियां हो गई? मैं देखता हूँ मैम। देखता हूँ मतलब? और कितनी देर तक फोन पे बात करते रहोगे तुम? सॉरी मैम। देखो, जिस दिन शो होता है ना, उस दिन बहुत काम होता है और इस ऑफिस के कुछ नियम हैं और उन्हें फॉलो करना होता है। यस मैम। और ऐसे बार बार फोन पे बातें करते रहना मुझे पसंद नहीं है। गॉट इट, सॉरी मैम। स्क्रिप्ट पे जो बात हुई थी वो कहाँ है? मैम मैंने आपको मेल कर दिया है। लैपटॉप लेके जाऊं क्या? हार्ड कॉपी कहाँ है? मैं तुरंत लेके आता हूँ। शिवानी, मैं देखती हूँ मैम। मैम, हाँ? हार्ड कॉपीज। ओके, और शिवानी ने कहा कि गेस्ट आ गए हैं। अच्छा ठीक है। ये तुम्हारा फोन। शो स्टार्ट होने से पहले स्विच ऑफ कर देना। यस मैम, श्योर। जाओ शिवानी की हेल्प करो। हाँ मैम, वो फाइल्स। थैंक यू मैम। इसके फोन पे जो नाम आया था, शनाया सबनीस। शनाया, कहीं ये वही शनाया तो नहीं? The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. अरे यार, इसका फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? थोड़ी देर पहले एटलीस्ट रिंग तो जा रही थी, अब फोन ही ऑफ आ रहा है। लेकिन ये अब मुझे कॉल क्यों कर रहा है? ग्यारी को पता चल जाएगा तो? अरे यार, ग्यारी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। मानवलकर जी, वो सोनी जी के ऑर्डर के डिटेल्स मुझे जरा मेल कर दीजिए प्लीज। यस सर। हाँ, और एक बात, आज दोपहर में हमारे स्टाफ की एक मीटिंग अरेंज कीजिए। मुझे इसी बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस और बहुत सी बातें डिस्कस करनी है। हाँ, ओके सर, ऑलराइट, थैंक्स। बाय द वे सर, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। अरे आपको भी, नया साल आपके लिए मंगलमय हो। धन्यवाद। सर, मैं कम इन आनंद। सर, आपको गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। लगता है आपको मुझे विश करने की कोई इच्छा नहीं है। नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन बात यह है आनंद, तुम कभी सीरियसली बात करते हो, कभी सार्केस्टिकली, कुछ समझ में ही नहीं आता। छोड़ो, बैठो। अरे यार, अब तक तो तुझे समझ जाना चाहिए था। फूटी किस्मत मेरी। क्योंकि बात यह है कि हम दोनों के बीच कितनी भी अनबन हो, लेकिन फिर भी हम अच्छे दोस्त हैं यार। हैं? ये दिन ब दिन तुम भूल रहे हो, मैं नहीं। मैं क्या तुम्हारा वेल विशर था और हमेशा रहूंगा। हो गया, नए साल के पहले दिन लेक्चर देकर हो गया तुम्हारा। अरे नहीं यार। ठीक है, तुम्हें भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओह फाइनली, थैंक यू। तो
आज किसने खड़ी की गुड़ी? राधिका ने। आज किसने खड़ी की गुड़ी? राधिका ने। राधिका भाभी ने? तुमने अलाउ किया? मुझे कुछ सूझा ही नहीं। मतलब अथर्व भी जिद कर रहा था, राधिका भी थी, सोचा ठीक है। लेकिन कुछ भी कहो आनंद, राधिका में बहुत बदलाव आए हैं। वो बहुत बदल चुकी। बदलाव? मतलब? हाँ मतलब वो अच्छे से सज धज कर आई थी और मतलब हमेशा दिखती है वैसे नहीं दिख रही थी। वो पहले कैसे बावलों जैसी रहती थी वैसे नहीं दिख रही थी, मतलब थोड़ी अच्छी दिख रही थी। मतलब तुम्हें जचेगी ऐसी? देखो हाँ गुरु, जैसे शनाया तुम्हें पसंद आई वैसे भाभी किसी को भी पसंद आ सकती है। आनंद, हाउ डेयर यू से दिस? क्यों, कुछ गलत कहा क्या मैंने? आदमी को जैसे शादी बच्चे होने के बाद कोई और पसंद आ सकती है, वैसे ही किसी औरत को शादी होने के बाद बच्चे होने के बाद कोई आदमी पसंद आए तो उसमें गलत क्या है? तुम्हें एक पराई औरत पसंद आई थी, उसके लिए तुमने तुम्हारी बीवी को घर से बाहर निकाला, बेटे को दूर रखा, और अब अगर भाभी को कोई पसंद आए तो वो सही ही होगा ना? और वो क्यों हमेशा तुम जैसे आदमी के लिए तरसती रहे? अनंत क्या बोल रहे हो तुम? हाँ क्या है भाई, अगर आपको जैसे आपकी लाइफ एंजॉय करनी है वैसे हर किसी को अपनी लाइफ एंजॉय करने का हक तो है ही। उन्हें भी ऐसे लग सकता है कि अपना एक दोस्त हो, एक कंपेनियन हो। राधिका वैसी नहीं है आनंद, ओके? नहीं थी, वो बदल चुकी हैं। ऐसा अभी तुमने ही तो कहा। फिर क्या है ना, अगर एक पति कोई चीज करे तो वही चीज अपनी पत्नी भी कर सकती है। ये सुनने की तैयारी एक पति को रखनी चाहिए। इनफ आनंद, मैं सुन रहा हूं, इसलिए जो मन में आए वो मत बको। देखो, राधिका कितनी भी बदल जाए फिर भी वो कभी भी दूसरे आदमी के बारे में नहीं सोच सकती। और फिर शनाया का क्या? क्या शनाया का क्या? शनाया क्या है, मतलब अभी अभी तो आई है ना तुम्हारी लाइफ में। एक मैरिड इंसान के साथ उसका अफेयर है। ऐसी लड़की का कोई पास्ट हो सकता है ना, मतलब फ्यूचर भी अलग हो सकता है। वजह पता है, क्योंकि सभी लड़कियां राधिका भाभी जैसी नहीं होती हैं। एनीवे, मैं तुम्हें गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए आया था। वो हो गया। और क्या मैं चलता हूं, अभी बहुत सारे काम करने हैं मुझे अभी भी। चलो, हैव अ गुड डे, टेक केयर। जैसे आनंद ने कहा वैसे शनाया का कुछ पास्ट हो सकता है, लेकिन अगर वैसा होता तो मुझे कब का पता चल जाता। मैंने उसे उसके पास्ट के बारे में कभी कुछ नहीं पूछा। सच में क्या उसकी लाइफ में इससे पहले कोई आया होगा? हाय, ओह गॉड, कैसे हो तुम? तुमने कितने दिनों बाद फोन किया है? क्या यार, कहाँ हो तुम? ओह फ्रीक, कब आए तुम? ओह सो गुड। क्या कह रहे हो? कहाँ है वो अब? Oh God, it was so hot. अच्छा, नहीं 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 नहीं।
बाय, सी यू। एक बात ध्यान में रखो, मुझे फिर से कॉल मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। और अगर तुम्हें डाउट लेना होगा ना, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे इरिटेट होता है। हाय। हाय, बोलो ना। क्या हुआ, तुम अब तक नाराज हो? नहीं, बोलो ना। क्या गैरी, ऐसी क्यों बात कर रहे हो, क्या हुआ है? नहीं, वो थोड़ा काम में उलझा हुआ था, बिजी था इसलिए। तुम बोलो ना। आई नो तुम काम कर रहे हो, लेकिन घर में बैठकर मैं भी बोर हो रही हूँ। आई मिस यू। शनाया, मैंने तो तुमसे कहा था ना कि ऑफिस ज्वाइन करो, पर तुमने तो मुझे नेग्लेक्ट कर दिया। गैरी प्रॉमिस, मैं कल से पक्का ऑफिस आ जाऊंगी। बट आई एम रियली मिसिंग यू राइट नाउ। आई मिस यू टू बच्चा। शनाया मुझसे इतना प्यार करती है और मैं उस पर इस तरह शक करूं, ये ठीक नहीं है। हेलो गैरी। हाँ, बोलो बोलो। तुम घर कब आओगे? प्लीज जल्दी आओ ना, आई एम रियली मिसिंग यू अ लॉट। देखता हूँ। देखो मत, आ जाओ, हम बाहर घूमने जाएंगे, चलो ना प्लीज ना। हाँ, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ जल्दी आने की। अरे नहीं, हम अभी इसी वक्त बाहर जाते हैं, प्लीज ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे लेकिन सुनो ना प्लीज ना, मैं कभी कहती हूँ क्या तुमसे? कभी नहीं ना, प्लीज आओ ना। ओके, ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। ओके, ठीक है, बाय, लव यू। लव यू। अथर्वा, हरा रंग कहाँ रखा है तुमने? लेके आओ, जाओ, कहाँ रखा है? राधिका, हुआ या नहीं? अरे मसाले भी बनाने हैं, भूल गई? अरे ऐसे कैसे भूलूंगी? लेकिन अथर्व के क्राफ्ट टीचर ने क्या क्या लिख कर दिया है। घर बनाना है, मिट्टी की सीताफल को रंग लगाना है और बहुत कुछ लिख के दिया है। वो भी तो जरूरी है ना। अरे वाह, ये सब किसने किया? मैंने और माँ ने। और अब ये क्या बना रहे हो? चॉकलेट। चॉकलेट? अथर्वा, चॉकलेट तो नहीं बनाना था ना, फिर क्यों बना रहे हो तुम? मुझे पसंद है इसलिए मैं बना रहा हूँ। ये बना के हो जाए तो मैं पापा को दिखाने जाऊंगा। पापा को क्यों? मुझे दिखाना है इसलिए। अथर्व, जाओ बेटा, वो मिट्टी का सीताफल लेकर आओ। राधिका, अरे उसे जाना है तो जाने दो ना। उसे पापा से लगाव है, जाएगा, दिखाएगा, वापस आ जाएगा। काकी जी, मैं कहाँ रोक रही हूँ? पहले भी मैंने ही भेजा था ना। वो शन्या ना उसको कुछ भी बोलती रहती है, मॉन्स्टर मॉन्स्टर बोलती है। अरे उसका बोलना दिल पर क्यों लेती हो? वो और अथर्वा दोनों एक ही उम्र के हैं क्या? हाँ, वो पढ़ी लिखी है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं है, जाने दो ना। बेवकूफ कहेंगी। हाय शनाया। हाय। सैड क्यों बैठी हो? नथिंग, ऐसे ही। ऐसे ही? मूड को क्या हुआ है? नथिंग यार, जस्ट थोड़ा मूड ऑफ है एंड फीलिंग अ बिट स्ट्रेस्ड आउट। अच्छा, स्ट्रेस? और तुम्हें क्या गुरुनाथ ने छोड़ दिया? बस अब यही बाकी है। क्या हुआ है? क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है ईशा। जस्ट दैट गैरी बहुत गुस्सा करता है, और राधिका तो तुम्हें पता है ना, हर बार हमें परेशान करती रहती है। और वो अथर्व भी इतने दिन था, प्लस ये सोसाइटी के सारे लोग यार, मैं अब उब चुकी हूँ। आई एम सराउंडेड बाय मैड पीपल, सीरियसली बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। हाँ, थोड़ा चिल करो। अगर तुमने स्ट्रेस लिया तो बीपी बढ़ जाएगी। एक काम करो, पहले तुमको स्वीट खा लो, शुगर खा लो। यू, सिर्फ शुगर क्या खानी है? केक या पेस्ट्री होती तो खा लेती। खा लो, फिर घर में है। नहीं। तो चॉकलेट खा लो। नहीं, इस घर में एक भी चॉकलेट नहीं बची है, क्योंकि वो मॉन्स्टर आया था ना, उसने सारी खत्म कर दी है, एक भी नहीं रखी है। पापा, पापा। लो, आ गया मॉन्स्टर। हाय अथर्व। हाय। ओए, चिल्ला क्यों रहे हो? क्या काम है? मुझे पापा चाहिए। पापा कहाँ है? इस वक्त तुम्हारे पापा घर पर होते हैं क्या? नहीं ना, ऑफिस गए हैं। क्या काम है तुम्हें? मुझे पापा को ये दिखाना है। ये क्या है? चॉकलेट।
चॉकलेट दिखाते नहीं है, खाते हैं। दो मुझे, चलो। नहीं, ये पापा के लिए है, पापा को अरे दिखाना है। छोड़ो ना, मुझे खाने दो, मुझे भूख लगी है। हे, क्या हुआ? मेरा दांत। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुमने क्यों दिया इसे खाने को? ये चॉकलेट तो लकड़ी का था। हाँ? लकड़ी का चॉकलेट? अरे बाप इसीलिए रे। तो पापा को दिखाना था ना। शनाया यूके? इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें मुझसे क्या अरे, प्रॉब्लम है? रुको, जानबूझकर शनाया, परेशान अरे- करता रहता है क्या? ए, शन्या, मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाना। हाँ, मेरे बेटे को हाथ लगाया ना तो ये हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी मैं। अरे तुम पागल हो गए, मेरा दांत। एक मिनट देखिए, अपने बेटे को जरा समझाइए, उसने मजाक शुरू किया है। तुम चुप बैठो। मुझे पता है ये चॉकलेट अपने पापा को दिखाने आया था। इसने वो छीन ली होगी और खा ली होगी। शन्या, तुम्हें ये चॉकलेट खाने के लिए किसने कहा? ऐसे दूसरों के हाथ से छीनकर खाओगी ना तो ऐसी ही हालत होगी तुम्हारी। दूसरों की थाली से खाया हुआ खाना ना कभी पछता नहीं है। जिंदगी का भी वैसा ही होता है शन्या। मेरे पति को छीना है ना तुमने, ज्यादा दिन रहने नहीं दूंगी तुम्हारे पास। चलो बेटा अथर्व। अरे यार, ये कंफर्म रोज रात को डायरी में लिखती होगी कि कल कौन से डायलॉग बोलने हैं। क्या बोलती है यार? ए, तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे यार, अरे रोना मत, मैं पानी ला रही हूँ, पी लो पानी। अरे पानी पी लो शनाया, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। पानी पी लो। अरे हाँ, क्या बोल रही हो? मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन सब अच्छा होगा, सब अच्छा हो जाएगा। पानी पी लो, पानी पी लो। मुझे तो लगता है तुम्हारा आज दिन ही खराब है। तुम्हें सुबह से कोई गालियां ही दे रहा है। अच्छा जाने दो, चुप हो जाओ। शनाया रो मत, पानी पी लो ना। कमाल है अथर्वा। अथर्व, लेकिन फिर से ऐसा मत करना। हाँ हाँ, माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। हाँ, मेरा होशियार बच्चा जानबूझकर नहीं किया। आपका बच्चा तो कुछ ज्यादा ही शयाना है। अथर्व, अगर फिर से किसी का मजाक उड़ाया ना तो तुम और फिर मैं हूँ। हाँ, जाने दो ना। और अच्छा हुआ उस शनाया को सबक मिल गया, उसके दांत टूट गए। और अथर्वा, ओ, उसे बताया नहीं कि चॉकलेट नकली है? मेरे कुछ कहने से पहले ही शनाया आंटी ने खा लिया। अथर्वा, तुम्हारे हाथ कितने गंदे हो गए हैं। चलो अंदर जाओ, हाथ धोकर आओ, जाओ। देखा, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। जो कुछ किया है भुगतना भी यही पड़ेगा। और गुरुनाथ ने तुम्हें घर से बाहर निकाला था ना, अब तुम देखना, एक न एक दिन वो इस शनाया को भी बाहर निकालेगा। देख लेना तुम। अगर इन्होंने इसे घर से बाहर नहीं निकाला ना तो मैं निकालूंगी। और सिर्फ घर से इसे नहीं निकालूंगी, इसको इनके दिल से भी निकालूंगी।